2024 में रेलवे ने 64,000 पोस्ट की भर्ती निकाली। सोचो कितने लोगों ने अप्लाई किए। 1,87,00,000। मतलब एक सीट के लिए 291 लोग compete कर रहे थे। और ये सिर्फ कोई एक बार की बात नहीं है। आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी थी 4,000 पोस्ट की। एप्लीकेशन आए 45 लाख। एक सीट के लिए 1,076 कैंडिडेट्स। और ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, ग्रेजुएट्स हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं तो कुछ एमबीए डिग्री होल्डर्स हैं। फिर भी गवर्नमेंट की एक छोटी सी जॉब के लिए इतनी कंपटीशन। कभी नोटिस किया कि आपके कॉलेज में कितने लोगों का प्लेसमेंट हो गया और कितने अभी भी जॉब ढूंढ रहे हैं। एक तरफ गवर्नमेंट कहती है इकोनॉमी 8.2% से ग्रो कर रही है, दूसरी तरफ पढ़े लिखे यूथ्स को जॉब्स नहीं मिल रही। इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्यों इंडिया में डिग्री लेने के बाद भी लाखों यंगस्टर्स बेरोजगार बैठे हैं। क्या एजुकेशन सिस्टम फेल हो गया या इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसका सोल्यूशन क्या है। स्टार्टिंग में जिस रेलवे जॉब्स की बात मैं कर रहा था वो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। असली प्रॉब्लम तो और भी बड़ी है। 2024 में हरियाणा में सफाई कर्मचारी की जॉब्स निकली, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स बेसिक लेवल की। गेस करो कितने ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स ने अप्लाई किया? 46,000। सफाई कर्मचारी के जॉब्स के लिए ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स। और आईआईटी ग्रेजुएट्स का क्या हाल है? 2024 में हर 5 आईआईटी स्टूडेंट में से लगभग 2 को प्लेसमेंट नहीं मिली। 38% अनएम्प्लॉयड है। आईआईटी से पढ़कर भी जॉब नहीं है। अब तो आप ये भी नहीं कह सकते कि क्वालिफिकेशन का इशू है। ऑफिशियल डेटा कहता है ओवरऑल जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 3.2% है। प्रोग्रेस हो रही है, पर यूथ अनएम्प्लॉयमेंट देखो तो वो 10.2% है। यानी यंगस्टर्स के लिए जो प्रॉब्लम है वो ओवरऑल पॉपुलेशन से ट्रिपल है। शहरों में तो लड़कियों की सिचुएशन और भी क्रिटिकल है। वहाँ पे 20.1% पढ़ी लिखी लड़कियाँ बेरोजगार है। मतलब 100 में से 20 लड़कियों के पास जॉब नहीं है। स्टेट वाइज देखो तो ये डेटा और भी इंटरेस्टिंग है। केरला जो कि सबसे ज़्यादा एजुकेटेड स्टेट है विद हाईएस्ट लिटरेसी रेट, उधर अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखो तो 29.9% है। मतलब 3 में से 1 यूथ के पास जॉब नहीं है। गुजरात में ये सिर्फ 1.2% है। इसका मतलब साफ है कि सिर्फ एजुकेशन से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, जॉब क्रिएशन भी उतना ही ज़रूरी है जितना एजुकेशन ज़रूरी है। अब आप में से कुछ लोग कहोगे कि लोग स्किल्ड नहीं है इसलिए जॉब्स नहीं मिल रही है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 कहता है कि सिर्फ 54% ग्रेजुएट्स जॉब रेडी है। मतलब ऑलमोस्ट आधे ग्रेजुएट्स जॉब के लिए रेडी नहीं है क्योंकि स्किल्स नहीं है उनके पास। पर अगर हम डेटा देखें तो आईआईटी ग्रेजुएट्स भी अनएम्प्लॉयड हैं। केरला जैसे एजुकेटेड स्टेट्स में अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई है। तो ये सिर्फ इंडिविजुअल स्किल इशू नहीं है, ये सिस्टम लेवल फेल्यूर है, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट दोनों तरफ से। डिग्री तो मिल गई है पर मार्केट में उस डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। तो ये स्किल्स की प्रॉब्लम आई कहाँ से? इंडिया के पास 45,000 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं हायर एजुकेशन के लिए, पर उनमें से सिर्फ 20 को कंप्लीट ऑटोनॉमी है। मतलब अपना सिलेबस वो लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं। बाकी सब गवर्नमेंट के अप्रूव्ड सिलेबस फॉलो करते हैं और वो सिलेबस हर 5 से 10 साल में एक बार अपडेट होते हैं, जबकि इंडस्ट्री हर 6 महीने में बदल जाती है। एआई आ चुका है, मशीन लर्निंग स्टैंडर्ड हो गया है। स्टूडेंट्स 2015 का सिलेबस पढ़ रहे हैं बट कंपनीज मांग रही है 2025 के स्किल्स। ये मिसमैच ही मेन प्रॉब्लम है। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में बहुत सारे टीचर्स को खुद मॉडर्न टूल्स का एक्सपीरियंस नहीं है। अगर टीचर को नहीं पता तो वो स्टूडेंट को कैसे सिखाएंगे? और ये प्रॉब्लम स्कूल लेवल से ही शुरू हो जाता है। 2024 का एक सर्वे कहता है कि क्लास 5 के 55% स्टूडेंट्स क्लास 2 लेवल का टेक्स्ट नहीं पढ़ सकते। 66% को तो बेसिक मैथ्स नहीं आती। मतलब बेसिक फाउंडेशन ही वीक बन रहा है बचपन से। एक कंपैरिजन देखो, साउथ कोरिया में हर 100 में से 96 यंगस्टर्स को प्रॉपर स्किल ट्रेनिंग मिलती है। जर्मनी में ये नंबर 75 है, जबकि इंडिया में सिर्फ 3। मतलब वो हमसे 30 गुना आगे हैं ट्रेनिंग में। गवर्नमेंट ने स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसे स्कीम्स लॉन्च किए। 1,64,00,000 लोगों को ट्रेनिंग मिली है मल्टीपल सेक्टर्स में इन 10 सालों में, जो कि एक पॉजिटिव स्टेप है। लेकिन जब प्लेसमेंट डेटा देखते हैं तो प्रॉब्लम सामने आती है। पीएमकेवीवाई के पहले फेज़ में प्लेसमेंट रेट था 23%। 91 लाख को ट्रेन किया गया बट सिर्फ 21 लाख को जॉब मिली। उसके बाद फेज़ 3 में सिर्फ 8% का प्लेसमेंट रेट था। 4 लाख को ट्रेन किया गया बट जॉब मिली सिर्फ 30,000 को। अगर फेज़ 4 को देखें तो प्लेसमेंट ट्रैकिंग ऑफिशियली बंद ही कर दी। अब आप सोचोगे कि ट्रेनिंग क्वालिटी ख़राब होगी, बट इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 94% कंपनीज कहती हैं कि हम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के कैंडिडेट्स को हायर करने के लिए रेडी हैं। तो प्रॉब्लम क्वालिटी में नहीं है, असली प्रॉब्लम है कि मार्केट में जॉब्स ही नहीं है। लोग ट्रेन तो हो रहे हैं, स्किल्स सीख रहे हैं, पर देने के लिए वैकेंसीज नहीं है। इकोनॉमी 8.2% से ग्रो कर रही है, कंपनीज के प्रॉफिट्स 15 ईयर हाई पे हैं, बट फिर भी जॉब्स नहीं हैं। इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि इंडिया को 2030 तक हर साल लगभग 78 लाख नए जॉब्स चाहिए, जबकि गोल्डमैन सैक्स का कहना है एनुअली 1 करोड़ जॉब्स की ज़रूरत है। करंट जॉब क्रिएशन देखें तो ईपीएफओ के डेटा के हिसाब से 1,32,00,000 फॉर्मल जॉब्स ऐड हुए हैं 11 महीनों में। बट रियलिटी ये है कि ये ज़्यादातर वो लोग हैं जो पहले से काम कर रहे थे
उनका डेटा ऑफिशियली नहीं था, अब उनका डेटा ऑफिशियली रिकॉर्ड हो रहा है बस। जो एक्चुअल नए जॉब्स हैं वो बहुत कम बन रही हैं। 3 मेन रीजंस हैं कि ये जॉब्स क्यों नहीं बन रही। पहला है मैन्युफैक्चरिंग। ये सेक्टर ट्रेडिशनली सबसे ज़्यादा जॉब्स देता था। वर्ल्ड बैंक ने 2024 की रिपोर्ट में कहा कि इंडिया लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स में बांग्लादेश और वियतनाम से पीछे रह गया। बांग्लादेश को ट्रेड बेनिफिट्स मिले, 10 से 15% ड्यूटी कंसेशन मिला, तो वो टेक्सटाइल्स में आगे निकल गया। इंडिया का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट अटका पड़ा है। इसके बाद ऑटोमेशन भी जॉब्स खा रहा है। मैकेंजी का एस्टिमेट कहता है कि 2030 तक 6 करोड़ मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स ऑटोमेशन की वजह से खतरे में है, क्योंकि मशीन्स अब वर्कर्स से ज़्यादा सस्ती पड़ रही है कंपनीज को। दूसरा है आईटी सेक्टर। 2024 में मेजर आईटी कंपनी जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो सब ने मिलकर 64,000 जॉब्स कट करी। प्रॉफिट्स तो रिकॉर्ड हाई पे थे, फिर भी इन्होंने जॉब्स कट की क्योंकि एआई आ चुका है। एंट्री लेवल कोडिंग, टेस्टिंग, पीपीओ, ये सब काम एआई के थ्रू ऑटोमेट हो रहा है। तीसरा है एमएसएमई। इंडिया का 62% वर्कफोर्स यहाँ पे काम करती है, पर प्रोडक्टिविटी देखें तो सिर्फ 26% है कंपेयर टू लार्ज कंपनीज। जीडीपी डिजिटल हो रही है, पर जॉब्स एनालॉग वर्कर्स के लिए ख़त्म हो रही है। और जो टैलेंटेड लोग हैं जिन्हें इंडिया को रोकना चाहिए, वो लोग अब्रॉड जा रहे हैं। 2022 में 2,25,000 इंडियंस ने अपनी सिटीजनशिप छोड़ी। मतलब हर दिन 600 से ज़्यादा लोग अपनी इंडियन सिटीजनशिप छोड़ रहे थे। ये लोग क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स थे, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट। इंडिया में पढ़े, इंडिया में ट्रेनिंग मिली, फिर अब्रॉड जाके सेटल हो गए। अभी 18 लाख से ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स अब्रॉड में पढ़ रहे हैं। 2024 प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग स्टूडेंट माइग्रेशन पे इंडिया हर साल $85 बिलियन अब्रॉड भेज रहा है। $85 बिलियन। इमेजिन करो ये पैसा इंडिया में इन्वेस्ट होता तो कितनी जॉब्स बन सकती थी, कितने स्टार्टअप्स खुलते, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सकता था। आईटी सेक्टर में ब्रेन ड्रेन की वजह से हर साल $15 to $20 बिलियन का टैलेंट लॉस होता है। हेल्थ केयर की बात करें तो इंडिया में जो डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो है वो 1:1700 है। मतलब हर 1700 लोगों में एक डॉक्टर, जबकि WHO का स्टैंडर्ड 1:1000 है। और ये गैप इसलिए है क्योंकि ट्रेन डॉक्टर्स बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए अब्रॉड चले जाते हैं। जो टोटल एनुअल लॉस होता है वो $35 to $50 बिलियन का है। ये इंडिया की इकोनॉमी का 0.5% है, जो कि सिर्फ टैलेंट लॉस की वजह से होता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई उनका पर्सनल चॉइस है, बेटर लाइफ, बेटर सैलरी, क्यों ना जाएं। बिल्कुल सही है, कोई भी किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को ब्लेम नहीं कर सकता, पर कंट्री लेवल पे हम ये तो पूछ सकते हैं ना कि इंडिया में वो अपॉर्चुनिटीज़ क्यों नहीं बन रही। जर्मनी क्यों रिटेन कर पाता है अपना टैलेंट, साउथ कोरिया कैसे कर पाता है। जर्मनी में डुअल एजुकेशन सिस्टम है, कॉलेज में थियरी होती है, साथ साथ इंडस्ट्री में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, ट्रेनिंग के टाइम पे स्टाइपेंड मिलता है, पेड ट्रेनिंग। इंडिया में अनपेड इंटर्नशिप का कल्चर है। 6 महीने पहले फ्री में काम करो, एक्सपीरियंस लेके जाओ। स्किल्स ट्रेनिंग का कवरेज याद है, जर्मनी 75%, साउथ कोरिया 96%, इंडिया 2.5 से 3%। टैलेंट इंडिया में पैदा तो हो रहा है, पर अपॉर्चुनिटीज़ और रिस्पेक्ट अब्रॉड में मिल रही है। और टाइम बहुत कम है, क्योंकि जो इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड विंडो है वो 2055 तक का है। मतलब यंग पॉपुलेशन का बेनिफिट सिर्फ 30 साल और है। उसके बाद एजिंग क्राइसिस शुरू हो जाएगी, जैसे जापान और इटली में। अगर अभी यंग पॉपुलेशन को हम एम्प्लॉय नहीं कर पाए तो ये वाली अपॉर्चुनिटी परमानेंटली खो जाएगी। तो गवर्नमेंट इन प्रॉब्लम्स के लिए क्या सोल्यूशन दे रही है? 2024 के बजट में बड़ा अनाउंसमेंट हुआ, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। बजट एलोकेशन था 99,446 करोड़, जिसका टारगेट था कि 5 साल में 3.5 करोड़ जॉब्स क्रिएट करना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 भी लॉन्च हुआ है, जिसमें फोकस है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे, एआई, रोबोटिक्स, मेगाट्रॉनिक्स ट्रेनिंग। लेकिन प्लेसमेंट ट्रैकिंग ऑफिशियली बंद कर दी। मतलब अब गवर्नमेंट नहीं ट्रैक करती कि कितनों को एक्चुअली में जॉब मिली और कितनों को नहीं मिली। टॉप 500 कंपनीज को मैंडेट दिया गया है कि 1 करोड़ यूथ को इंटर्नशिप प्रोवाइड करनी है नेक्स्ट 5 ईयर्स में। पेपर पे तो ये पॉलिसी अच्छी है, पर पहले के ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इम्प्लीमेंटेशन में हमेशा गैप रहा है। मेक इन इंडिया, PLI स्कीम्स सब अनाउंस हो चुकी है, पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट शेयर अटका पड़ा है। पैटर्न हर बार सेम है, पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, बजट्स एलोकेट होते हैं, पर ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूशन में गैप्स हमेशा होता है। तो बॉटम लाइन ये है कि इंटेंशंस तो सही डायरेक्शन में, बट रिजल्ट्स नहीं दिख रहे। तो वापस उस पर चलते हैं जहाँ से शुरू किया था, रेलवे रिक्रूटमेंट। 64,000 पोस्ट के लिए 1.87 करोड़ एप्लीकेशंस। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल क्राइसिस का सिग्नल है। और 3 लेयर्स हैं इस क्राइसिस की। पहली, एजुकेशन सिस्टम इंडस्ट्री से 5 से 10 साल पीछे है। डिग्रीज मिल तो रही हैं बट स्किल्स नहीं मिल रही। दूसरी है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है बट जॉब्स नहीं बन रही है। मैन्युफैक्चरिंग वीक है, ऑटोमेशन आ चुका है और IT सेक्टर्स जॉब कट कर रही हैं।
और तीसरी है, इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ ग्लोबल स्टैंडर्ड से मैच नहीं कर रही, जिसकी वजह से 35 से 50 बिलियन डॉलर का एनुअल ब्रेन ड्रेन हो रहा है। अगर आप स्टूडेंट हो या फिर ग्रेजुएट हो, आपके लिए प्रैक्टिकल एडवाइस यही होगी कि डिग्री तो कंप्लीट करो, बट उस पर रुक मत जाओ। ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस करो जो इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज करती है, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म से करो। इंटर्नशिप ट्राई करो, चाहे वो स्टार्टिंग में अनपेड क्यों ना हो। 3 महीने का रियल प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस डिग्री से ज़्यादा वैल्यू ऐड करता है आपके रिज्यूमे में। और सिर्फ अपने मार्क्स मत दिखाओ, पोर्टफोलियो बना के अपना प्रैक्टिकल वर्क भी दिखाओ। कमेंट में बताओ आपके फील्ड में या फिर आपके सिटी में जॉब मार्केट कैसा है। आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, कौन सा सेक्टर हायर कर रहा है और कौन सा नहीं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाओ तो इसे लाइक करो, अगर कोई कमी लगी है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, और कमेंट में बताओ क्या इंप्रूव हो सकता है। लास्ट में यही बोलूँगा कि इंडिया की प्रॉब्लम टैलेंट की नहीं है, दुनिया भर में इंडियंस टॉप पोजीशन पे, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, वर्ल्ड बैंक, IMF, इन सब पे CEO लेवल पे इंडियन नेम्स हैं। प्रॉब्लम सिस्टम की है, टैलेंट की नहीं है। अगर हम एजुकेशन सिस्टम, जॉब क्रिएशन और वर्क कल्चर को सुधार सके तो टैलेंट को रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप यहीं पे रुकेगी और ग्रो भी करेगी।